क्या इज्जत से नवाजा है। यहाँ तो मिर्चें आपके लग जानी चाहिए। دروازه‌های تهران گل‌های تازه چیدی خوش آمدی به تهران जलते रहो, सड़ते रहो, फूकते रहो, गुरु घंटाल के अंत भक्तों। The Pakistanis have been incredible mediators and we really appreciate their friendship and their efforts. अमेरिकन मशीर जो है वो भी अप्रिशिएट कर रही है पाकिस्तान को इसमें कि वो अमन का काम कर रहा है। नाक कटने की बात हो रही थी सिद्धार्थ, अब हमारी नाक बची भी है, नाक रहेगी तो कटेगी ना, अब तो नाक ही नहीं है ऐसा लग रहा है। और हमारी नाक बुलंद हो गई, हमारा सर बुलंद हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, क्या बात है और बड़ी खुशी वाली बात है और बड़ी फख्र वाली बात है। मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र वाली बात है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि एक माह से ये, जब से एक महीना कुछ दिनों से ये जो जंग लगी हुई है, और इस जंग के दौरान किसी भी मुल्क का कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई आर्मी चीफ या कोई भी बंदा जो है वो ईरान नहीं गया, ईरान नहीं गया। और इसमें जुर्रत और हिम्मत और ताकत जो दिखाई है वो हमारे आसिम मुनीर ने दिखाई है। क्या बात है कि हमारे आसिम मुनीर ने वो ताकत दिखाई है, वो हिम्मत दिखाई है कि उस जंग के दौरान पहला सिपह सलार ऐसा है, पहला फील्ड मार्शल ऐसा है, पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा है जो ईरान की धरती पर पहुंचा है। दिखाइएगा जरा। क्या बात है जी, क्या बात है। अरे छा गए हो, आ गए और छा गए हो कि क्या बात है। मैं कहता हूं कि मैं आपकी हिम्मत की जुर्रत, मैं जैसे कहता होता हूं कि हमारी आर्मी में वो जुर्रत है कि दुनिया की किसी भी आर्मी में ये जुर्रत नहीं है जो जुर्रत पाकिस्तान आर्मी के अंदर है। जो हिम्मत और ताकत और जो वो ये समझते हैं, यानी इतना ताकत, बेखौफ, आए क्या बात है, बेखौफ, यानी बेखौफ लोग हैं। हमारी आर्मी जो है बेखौफ है, उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं है। और मैं कहता हूं कि क्या जोशो खरोश था और उनके चेहरों पर क्या मुस्कुराहट थी और क्या चेहरों के ऊपर उनके खुशी थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो हमारे मुल्क में आया है। और वो वजीर खारजा, यानी उनके वो जो वजीर खारजा हैं, उन्होंने इस तरह से इस्तकबाल किया। हमारे भी मोहसिन नकवी साहब भी पीछे से मुस्कुरा रहे थे। और क्या मज़ेदार ये मंजर है, यानी ये वो मंजर है कि जिसको देख कर जो है ना इंडिया मीडिया पर आग लगी। आग इसलिए भी लगी हुई है, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाता हूं कैसे कैसे आग लगी हुई है इनको। इनके कहां कहां मिर्चें लगी हैं, कहां कहां मिर्चें लग गई हैं कि ये कह रहे हैं कि ये वो वहां पहुंच गया, ईरान पहुंच गया। क्योंकि इंडिया कहीं यहां पर नजर ही नहीं आ रहा, इंडिया कहीं नजर आ ही नहीं रहा, ना गली च, ना महल्ले च, ना किसी मंजी दे, ना किसी ठेले पे, ना किसी जगह पे, कितने नजर ही नहीं आ रहा। यहां पर भी क्या नगमा बनाया है उन्होंने, और फारसी के अंदर ये नगमा है, नीचे ट्रांसलेट हो रही है। और वो मैं दिखा दूंगा आपको सबको कि भी ये इंडिया मीडिया को ज़रा ना मिर्चें लगाने के लिए मज़ीद मिर्चें लगेंगी इस गाने को सुनने के बाद। دروازه‌های تهران گل‌های تازه چیدی خوش آمدی به تهران क्या बात है, क्या बात है। हमारे फील्ड मार्शल का इस तरह से इस्तकबाल, और कह रहे हैं कि बीच में वेलकम टू तेहरान और पता नहीं क्या क्या, उसमें उन्होंने कहा कि ये एक जुर्रतमंद लीडर और फलां पता नहीं क्या 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 उसमें, कि हम आपकी राहों में फूल बिछा दें, हम आपको, आप हमारे मुल्क में आए हैं, ये कर दें वो कर दें। यानी ये इतना लंबा चौड़ा गाना है, कॉपीराइट की वजह से हम जो है ना थोड़ा सा दिखा रहे होते हैं कि सिर्फ उतनी चीज जितनी हमें, लेकिन आप जब ये पूरा गाना सुनेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। ये पूरा जितना भी ये उन्होंने उनको वेलकम करने के लिए बनाया है, और क्या इज्जत से नवाजा है, क्या इज्जत से नवाजा है। यहां तो मिर्चें आपके लग जानी चाहिए, और यहां पर तो आपकी मंजी ठुक जानी चाहिए, और ठुकनी चाहिए, आपको आग लगनी ही चाहिए। आपको आग इसलिए भी लग रही है कि आपके दादा अब्बू की खास जो मशीर है ना, खास मशीर, वो भी कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process and we really appreciate their friendship and their efforts. They are the only mediator in this negotiation. क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, यू अप्रिशिएट फ्रॉम माई कंट्री एंड आई लव यू। बहुत अच्छे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कि ये देखें, इसलिए लगी भी आग, इसलिए आग लगी हुई है कि अमेरिकन मशीर जो है वो भी अप्रिशिएट कर रही है पाकिस्तान को इसमें कि वो
एक अमन का काम कर रहा है, अच्छा किरदार पेश कर रहा है। वो दोनों मुल्कों को मिलाना चाहता है, जंग बंदी कराना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कहीं पर इंतशार फैले। हमारे आसिम मुनीर साहब या हमारे प्रेसिडेंट या कोई भी प्राइम मिनिस्टर, हमारा कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि कहीं इंतशार फैले, कहीं इंसानियत का खून खराबा हो। आप ये चाहते हैं कि यहां पर सारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि सब गलत हो जाए। और आपको आग लगी हुई कि सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल ही क्यों? हमारी सेना तो कहीं नजर नहीं आ रही, हमारा गुरु घंटाल कहीं नजर नहीं आ रहा, हम कहीं नजर नहीं आ रहे, पाकिस्तान ही क्यों? इसलिए आग लगी हुई है। और आप कहते हैं, और क्योंकि आपकी नाक जो है ना वो रही नहीं है, कहीं भी आपकी नाक नहीं रही। ये मैं नहीं कह रहा, आप ही के लोग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? नाक कटने की बात हो रही थी सिद्धार्थ, अब हमारी नाक बची भी है, नाक रहेगी तो कटेगी ना, अब तो नाक ही नहीं है ऐसा लग रहा है। कि नाक ही नहीं बची तो कटेगी कहां से भाई? कि बंदा ऐ भी नहीं कह सकता कि यार तू मेरी नाक कटवा। ये भी नहीं कह सकते कि तुमने मेरी नाक कटवा दी है। दरअसल ना आपकी नाक बची ही नहीं है। बरादरी च बंदे दी कोई नक होंदी ना, कहना यार कि यार अल्लाह की रहमत नाल बरादरी च बड़ा नक है मेरा, ठीक है ना, वो भी नहीं बचा, यानी वो भी नहीं बचा। इसलिए ना आप सुन सकते हैं, ना आपके कान भी नहीं बचने, कान भी कट जाएंगे, फिर सुन भी नहीं सकेंगे आप, फिर जुबान भी कट जाएगी, बोल भी नहीं सकेंगे आप। ये जितना झूठ बोलते हैं आप। और हमारी नाक बुलंद हो गई, हमारा सर बुलंद हो गया, हमारी आर्मी बुलंद हो गई, हमारे फील्ड मार्शल की इज्जत बढ़ गई, पूरे पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई इंटरनेशनल लेवल पर। अब क्या करेंगे आप? अरे भाई ये अल्लाह इज्जत दे रहा है, यहां पर रहमतें हैं, रहमतें रहमतें, बरकतें बरकतें हैं, तो फिर भैया आपकी नाक कहीं भी नहीं बचेगी। हमारी नाक बुलंद होती जाएगी, हमारा सर बुलंद होता जाएगा, क्योंकि हमारे नौजवान, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। महफूज हाथों में है तो आज ईरान वहां पर इस्तकबाल कर रहा है हमारा। आज ईरान हमारा इतनी मोहब्बत से इस्तकबाल कर रहा है और गाने बना रहा है और कह रहा है कि मैं फूल बिछा दूं। यार आपने हमारी धरती पर पांव रखा है, और इस पोजीशन में, कंडीशन जहां पर यह चल रही हो कि जंग का माहौल हो और जंग का मामला हो, और हमारा जो आर्मी चीफ है, हमारा फील्ड मार्शल है, उसे किसी चीज का खौफ ना हो और वो धड़ल्ले से ईरान जाए और जाकर बातचीत। अब हम ये बातचीत करवाकर छोड़ेंगे, हम इंसानियत को लाकर छोड़ेंगे, हम इंसानियत को बचाकर छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क जो होता है वो ये समझता है कि इंसानियत ही सबसे नंबर 1 चीज़ होती है। सबसे पहली नंबर चीज़ जो है भाईचारा है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। वो हर जगह बांट देनी चाहिए, हर जगह अमन होना चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं, हमारी आर्मी अमन पसंद आर्मी है। हमारी आर्मी जो है वो अमन पसंद है, वो अमन चाहती है, वो अमन चाहती है। इसलिए हमारे फील्ड मार्शल वहां तक पहुंच गए हैं, और अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। बाकी सरहद पे खड़े नौजवान भी जो हैं, जो हमारी ज़िंदगी की हिफाजत करते हैं, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे, हमेशा कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जलते रहो, सड़ते रहो, फूकते रहो। गुरु घंटाल के अंत भक्तों, जल जल कर मर जाओ। अल्लाह ने हमें इज्जत देनी ही देनी है, हमेशा पाकिस्तान ने जिंदाबाद रहना है। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। मैं कह रहा हूं ना कि इज्जत दें, अगर आप हमें इज्जत देंगे हम भी आपको इज्जत देंगे। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ।